जमात पंजुम सब्जेक्ट इंग्लिश। लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर यानी बहुत सारे चीज़ें जब एकजा होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स है ना, यहाँ पे परिंदे बहुत सारे उड़ रहे हैं, तो ये बहुत सारे परिंदे जब एक साथ उड़ते हैं उसको झुंड कहा जाता है, परिंदों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ गीस, गीस यानी हंस और फ्लॉक यानी रीवा, यानी कि बहुत सारे हंस का ग्रोह एक जगह रहता है या एक साथ रहते हैं तो उसको रीवर कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ गीस। अ फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ बकरियों के इसको भी फ्लॉक कहते हैं, तो यहाँ पे अ फ्लॉक ऑफ शीप। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज यानी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं तो ये पेड़ों का झुंड है, यहाँ पे झुंड कहा जाता है बहुत सारे पेड़ों को। अ पैक ऑफ डॉग्स यानी यहाँ पे बहुत सारे जो कुत्ते हैं तो उनकी टोली कहा जाता है। अ स्वार्म ऑफ बीस यानी मक्खियों का क्या है, यहाँ पे गौल है, स्वार्म यानी हॉल है। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स यानी बहुत सारी जन चूंटियाँ रहती हैं उसको कॉलोनी कहते हैं, तो अ कॉलोनी ऑफ एंट्स यानी चूंटियों की बस्ती। अ हर्ड ऑफ कैटल मवेशियों का रेवड़। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का ग्रोह। अ टीम ऑफ प्लेयर्स खिलाड़ियों की टीम, बहुत सारे खिलाड़ी जब एक साथ होते हैं तो उसको टीम कहा जाता है। अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़। अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स यानी बहुत सारे कपड़ों की जब पोटली बनाई जाती है उसको गठड़ी कहते हैं या पोटली भी कहते हैं। अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों का गट्ठा। अ बंच ऑफ फ्लावर्स ये तो हम सबने देखे हैं, फूलों का गुलदस्ता। अ बंच ऑफ कीस यानी चाबियों का गुच्छा, चाबियां जब एक साथ जो होती हैं उसको गुच्छा कहते हैं। अ बंच ऑफ कीस। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का खोशा, यानी बहुत सारे जो अंगूर का जो अपन उसको गुच्छा कहते हैं है ना, तो उसको उर्दू लफ्ज़ में खोशा कहते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। आज के लिए बस इतना ही।